जय श्री राम। मैं हूं आपका एस्ट्रो श्रीराज। आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक महत्व, पूजा, शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त, धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय, सरल और प्रभावी उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। हम इस दिन क्या खरीदें और क्या ना करें, इस सब के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अक्षय तृतीया का अर्थ है कभी भी जिसका क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसको हम कहते हैं अक्षय। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान, जप, तप और साधना का फल अनंत और कभी समाप्त न होने वाला होता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक होती है और शक्तिशाली होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी हम लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन साधना और पूजा के लिए कई गुना अधिक फल पाने के लिए हम लोगों को एक शुभ मुहूर्त की भी आवश्यकता होती है। उस शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमको 10 गुना फल की प्राप्ति देता है। इस दिन ही हमको अन्न, जल, वस्त्र, सोना या धन का दान भी करना चाहिए, लेकिन यह दान गरीबों को, जरूरतमंदों को ही करना चाहिए। और इस दान के करने में इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, उस सब के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है, बहुत ही शुभ है। अगर कोई आज के दिन नया व्यापार शुरू करना चाहता है, किसी चीज में नया निवेश करना चाहता है, या कोई नया वाहन खरीदना चाहता है, तो ये सब करने के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है, जिससे कि उसको विशेष फल प्राप्त होगा। चलिए, मैं अब आपको पूजा के लिए श्रेष्ठ समय बताने जा रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय है सुबह 4:32 से लेकर 5:47 तक, और प्रातःकाल का समय है 7:33 से लेकर 9:09 तक। उसके बाद अब मैं आपको कुछ खरीदारी के मुहूर्त बताने जा रहा हूं, जो कि शुरू होते हैं 9:10 से लेकर और 12:20 तक। अगर कोई व्यक्ति इस समय में भी अगर कुछ नहीं खरीद पाया है, तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त और भी है, जो कि 1:56 से लेके और 3:32 तक है। इसमें वो खरीदारी कर सकते हैं। अब मैं आपको सायंकाल का पूजन का समय बताता हूं, जो कि शाम को 6:43 से लेके और 9:31 तक का है। इस समय आपको घर के गेट पर एक घी का दिया जलाएं, घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और पूजन करें। घी का दीपक जलाने के बाद आप विधिवत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में आप षोडशोपचार द्वारा पूजन करें, चाहे पंचोपचार द्वारा पूजन करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। और माता लक्ष्मी के लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, 108 बार उस मंत्र को भी जाप करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। चलिए, अब मैं बात करता हूं आपको 12 राशियों की। 12 राशि वाले जातकों को किस चीज का दान करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि
उनको विशेष फल की प्राप्ति हो और उनका पूरा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। तो चलिए प्रथम करते हैं हम मेष राशि। मेष राशि वालों को सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। लाल मसूर की दाल या तांबे का कोई वस्तु किसी भी शिव मंदिर में जाकर दान करना चाहिए। दूसरा बात करते हैं हम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों को सफेद चावल, दूध, सफेद कपड़ा, पानी से भरा हुआ मटका ये दान करना चाहिए और लक्ष्मी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरी मूंग की दाल, ककड़ी, खीरा आदि चीज दान करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को मिश्री, दूध, सफेद कपड़ा, सफेद मिठाई का दान करें और भगवान शिव की पूजा करें। सिंह राशि वालों को एक लोटे में रोली डालकर जल में और सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। गेहूं का और जौ का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। जरूरतमंद को छाता या फलों का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को बेसन के लड्डू, चने की दाल या धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को सत्तू, मौसमी फल, घड़ा दान करना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। मीन राशि वालों को हल्दी की गांठ, पीले रंग के फल, चने की दाल, केसर आदि का दान करना चाहिए। पूजा के समय साबुत चावल यानी कि अक्षत को हम हल्दी में रंगकर भगवान को अर्पित करें। बाद में इन्हें अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें। यह धन वृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। तुलसी पूजा का महत्व। इस दिन तुलसी के पौधे में की पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। एक चांदी का सिक्का लें। अगर चांदी का सिक्का नहीं ले सकते तो 1 रुपए का सिक्का ले लें और उसे अच्छी तरीके से धो पोंछकर पूजा स्थान पर रखें। लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने के साथ साथ उसकी भी पूजा करें और प्रार्थना करें। बाद में उस सिक्के को अपनी तिजोरी में या पर्स में रखें। यह धन आकर्षण का सरल व प्रभावशाली उपाय माना जाता है। केवल धन प्राप्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति भी है। इस अवसर पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय कभी समाप्त न होने वाला होता है। इसीलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे अक्षय तृतीया के दिन कर्ज लेना और देना, ये दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा इस शुभ दिन के प्रभाव को कम कर देती है। नकारात्मक सोच भी, मन में बुरे विचार रखना से शुभ फल भी कम हो सकते हैं। किसी का अपमान या बुरा व्यवहार करना यह पुण्य कमाने का है, इसलिए ऐसे कार्यों से बचें। अनावश्यक खर्चे, बिना सोचे समझे खर्चे किए हुए नुकसान दे सकते हैं। कैसे इस दिन से हम अधिक से अधिक लाभ उठाएं? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें।
मंत्र जाप करें, ध्यान करें, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिले। दान पुण्य करें, विशेषकर गरीबों को और जरूरतमंदों को दान करें। घर में साफ सफाई रखें, सुगंधित वातावरण बनाए रखें, परिवार में साथ समय बिताएं और खुशियां बांटें। इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू करना अत्यंत लाभकारी होता है, चाहे वह नया व्यापार हो, नया निवेश हो या कोई नया संकल्प हो। इस दिन की शुरुआत सफलता की ओर पहला कदम बनाती है। अक्षय तृतीया केवल खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। सही कार्य, सही सोच और श्रद्धा के साथ इस दिन को मनाने से आप अपने जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें एस्ट्रो श्रीराज के साथ। ज्योतिष, त्योहारों और जीवन से जुड़े